हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स ऑफ गेट। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म। 6 आवर स्टॉर्म मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म कितना हुआ 6 आवर या 6 घंटे के लिए पानी गिर रहा है। द रेनफॉल इंटेंसिटी वॉज 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। जो आई है वो आपका 0.8 सेंटीमीटर पर आवर में है। इसमें यूनिट का ध्यान रखना, आपके कई सारे न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने यूनिट गलत लिखा रहता है। कई बार सेंटीमीटर को मीटर लिख देंगे तो इससे आपका बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। नहीं तो क्वेश्चंस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता या इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। रेनफॉल इंटेंसिटी वॉज 0.8 सेंटीमीटर पर आवर ऑन अ कैचमेंट ऑफ एरिया। जो कैचमेंट का एरिया है वो है 8.6 किलोमीटर स्क्वायर। द मेजर्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज 256,000 मीटर क्यूब। रन ऑफ जो है वो आपका वॉल्यूम में दी है 256,000 मीटर क्यूब। तो ये सब आपका गिवन है। द टोटल रेनफॉल वॉज लॉस्ट ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इन सेंटीमीटर पर आवर। तो अब हमें लॉसेज निकालने हैं। लॉसेज निकालने इन सेंटीमीटर पर आवर। तो सबसे पहले लॉसेज क्या होते हैं हमारे? लॉसेज इज इक्वल टू होगा हमारा जितना इनपुट होगा माइनस आउटपुट होगा, तो वो हमारा लॉसेज हो जाएगा। अब देखो हर का यूनिट अलग है। अच्छा एरिया का तो हटा ही दो, आई का भी यूनिट अलग है और आर का भी यूनिट अलग है। तो हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर पर आर में करें कि सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करें, कैसे करें? तो देखो इसमें जो पूछा गया लॉसेज इन सेंटीमीटर पर आर में है। तो अगर हम इंटेंसिटी को पहले मीटर क्यूब वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो वॉल्यूम से लॉसेज आएगा इन वॉल्यूम आएगा उसको फिर सेंटीमीटर पर आवर में करेंगे, तो डबल काम हो जाएगा। हमें गेट में हमें टाइम सेव करना है, जितना कम टाइम में सॉल्व कर सके उतने कम टाइम में करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आर को है वो इंटेंसिटी है सेंटीमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? आर दिया है आपका 256,000 मीटर क्यूब। इसमें हम एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रन ऑफ तो मिलेगा लेकिन वो डेप्थ में मिलेगा। ठीक है, रन ऑफ जो है वो डेप्थ में मिल जाएगा। अब एरिया कितना है? 8.6 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा? इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट होगा वो मीटर में रहेगा। ठीक है, रिजल्टेंट रहेगा वो मीटर में रहेगा, लेकिन हमें किस में करना है? हमें तो अगर इसको इससे कैंसिल करूँ तो हमारा मीटर आ जाएगा, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको हटा के इंटू 100, ये आपका हो गया सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें किस में चाहिए? सेंटीमीटर पर आवर में चाहिए। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितना है? 6 आवर। तो हम डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सेंटीमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 50 है, ये मैं 50 कट करूँगा और यहाँ पर इसको कट कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ रहा है? आर इज इक्वल टू आ रहा है 256 डिवाइड बाय 8.6 इंटू 10, 86 इंटू 6, ये कुछ आ रहा है। ठीक है, इससे हमारा ठीक है आर को हम ये रहने देते 86 इंटू 6। अब जब लॉसेस निकालेंगे रेनफॉल माइनस रन ऑफ, ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर पर आर में है। अब रेनफॉल है हमारा, रेनफॉल कितना दिया था? 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। जो रन ऑफ है वो 256 बाई 86 इंटू 6, ये कुछ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब 256 बाई 86 इंटू 6 करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आता है 0.496। ये इसका वैल्यू है 0.496। तो 0.8 माइनस 0.496 कितना आ जाएगा आपका? यह आएगा आंसर आपका 0.303 ये आएगा आपका 0.3038। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0.304। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका द प्लान एरिया ऑफ रिजर्वायर इज 1 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर गिवन है। द लेवल इन द रिजर्वायर इज ऑब्जर्व टू बी डिक्लाइन बाय 20 सेंटीमीटर। अब डिक्लाइन बोल रहा है, डिक्लाइन मतलब कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब आपका क्या है? जो इनपुट आ रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज़्यादा पानी खींच लेंगे,
जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा खींच लेंगे तो पानी कम हो जाएगा, तो डेल एस जो है चेंज इन स्टोरेज है वो माइनस में लेंगे, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, इन अ सर्टेन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिजर्वायर रिसीव्स अ सरफेस इनफ्लो ऑफ 10 हेक्टेयर पर मीटर। सरफेस इनफ्लो, जो इनफ्लो आ रहा है वो है 10 हेक्टेयर पर मीटर, receives a surface flow of 10 hectare per meter and 20 hectare per meter abstracted from the reservoir। abstracted मतलब वहाँ से सपोज आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो 20 हेक्टेयर पर मीटर आउटफ्लो हो गया फॉर इरिगेशन एंड पावर। एब्स्ट्रैक्टेड मतलब निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया। द इवापोरेशन लॉस एंड रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड एट अ नियर बाय मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस आर 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेनफॉल है, हम पी लेते हैं प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को, ये 3 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैन इवापोरेशन है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, पैन इवापोरेशन है, ध्यान रखना, एक्चुअल इवापोरेशन नहीं है। और कैलिब्रेटेड पैन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये आपका 0.7 ये गिवन है। ये 0.7 किस में होता है, ये USWB में रहता है, ठीक है, क्लास ए। फिर आपका ISB हो जाता है। IS में क्या होता है, आपका हेक्सागोनल रिंग्स आ जाते हैं ऊपर, रिंग्स आ गए तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो उससे इवापोरेशन कम होते हैं, तो के क्या हो जाता है उस केस में 0.8 रह जाता है, ठीक है। इसमें तो आपको डायरेक्टली दिया है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सीपेज लॉस निकालना है, द सीपेज लॉस द फ्रॉम द रिजर्वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन हेक्टेयर मीटर। अब ये याद रखना हेक्टेयर मीटर में, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा था एक इसमें बहुत सारे टर्म है, इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है, इवापोरेशन लॉस भी है, रेनफॉल भी है और सीपेज लॉस भी है। तो ये सब टर्म्स किस में रहते हैं, ये आपका रहता है वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन। वो क्या है, वो है आपका सिग्मा आई माइनस सिग्मा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज। प्लस कब होगा, जब वाटर लेवल बढ़ेगा, ये कब होगा, जब डिक्लाइन होगा। इस केस में डिक्लाइन होगा तो हम माइनस लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा आई माइनस सिग्मा क्यू इज इक्वल टू माइनस चेंज इन स्टोरेज, ऐसा रहेगा। अब सिग्मा आई क्या क्या है, क्या क्या इनफ्लो रह रहा है, एक तो डायरेक्ट ये इनफ्लो हो रहा है, प्लस आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये दो चीज़ हो रहा है। आउटफ्लो में क्या हो रहा है, एक तो ये आउटफ्लो हो गया, है ना, आपको और क्या है, प्लस इवोपोरेशन लॉस हो जाएगा, प्लस आपका सीपेज लॉस होगा, सीपेज लॉस तो पूछा गया है, इज इक्वल टू माइनस चेंज इन स्टोरेज। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा, इसको सॉल्व करके हमें निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, जो आपका इनफ्लो है वो हेक्टेयर मीटर में, प्रेसिपिटेशन है वो सेंटीमीटर में, क्यू अगेन हेक्टेयर मीटर में, ई आपका सेंटीमीटर में है, एस आपको निकालना है, चेंज इन स्टोरेज आपका सेंटीमीटर में। तो कुछ हेक्टेयर मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हेक्टेयर मीटर में कर रहे हैं, हेक्टेयर मीटर को सेंटीमीटर में, ये कैसे देखेंगे। अब जो हमें सीपेज निकालना है वो हेक्टेयर मीटर में निकालना है, ठीक है, वो हेक्टेयर मीटर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी सेंटीमीटर में, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया और ये हो गया चेंज इन स्टोरेज, इसको हम हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो आई माइनस क्यू का तो यूनिट सेम है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। इसको हम देखते हैं, तो आई माइनस क्यू, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस फिर आपका यहाँ पर था प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन तो प्लस में था, प्रेसिपिटेशन, फिर और यहाँ पर माइनस में क्या था, माइनस इवापोरेशन माइनस सीपेज, ये था, फिर आपका माइनस चेंज इन स्टोरेज, ये था। लेकिन हमें ये अननोन है, ये निकालना है ना, तो अगेन इसको ट्रांसफर करते हैं, तो आई माइनस क्यू प्लस पी माइनस आई प्लस चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू ये आपका सीपेज लॉस। अब ये तो आपका हेक्टेयर मीटर में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कितना है 10 माइनस 20, ये आपका हेक्टेयर मीटर में। अब प्रेसिपिटेशन किस में, सेंटीमीटर में, आपका 3 सेंटीमीटर, तो इसको 0.03, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस आपका इवोपोरेशन क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखना गलती मत करना, यहाँ पर 12 डायरेक्टली लिख दो, 12 आपका पैन इवोपोरेशन है। एक्चुअल इवोपोरेशन निकालने के लिए पैन को आपका पैन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लें इसलिए 0.12 हो गया, पैन इवोपोरेशन आपका 0.7 हो गया, ठीक है। अब चेंज इन स्टोरेज, अब ये प्लस में ले लें, ध्यान रखना वो शिफ्ट कर दिए, तो ये आपका था 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.2, ये हो गया, ये आपका मीटर में है। अब हेक्टेयर इसमें मल्टीप्लाई करना है, हेक्टेयर क्या मतलब एरिया मल्टीप्लाई करना है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया दिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर।
इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻² इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन 10⁻4 मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपका हेक्टेयर होता है। तो ये हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। तो यहाँ पर तो 1 किलोमीटर स्क्वायर से इंटू करना था वॉल्यूम में करने के लिए, लेकिन हम 100 हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हेक्टेयर मीटर, यहाँ पर मीटर था, ये भी हेक्टेयर मीटर है, इज इक्वल टू एस। तो जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो गया -10 प्लस ये 0.03, तो आप ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी आपकी 4.6 हेक्टेयर मीटर पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीपेज लॉस 4.6 हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। एवरेज एरिया ऑफ रिजर्वायर इन मंथ ऑफ जून की बात कर रहे हैं, इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। इन द सेम मंथ जून में ही द एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आउटफ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 10 इनफ्लो हो गया, क्यू आउटफ्लो हो गया। मंथली रेनफॉल इज 10 सेंटीमीटर, मंथली सीपेज इज 1.8 सेंटीमीटर एंड स्टोरेज चेंज इज 16 मिलियन मीटर क्यूब। अब ये ध्यान रखना, स्टोरेज में चेंज दिया है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है हमें ये नहीं दिया है, या तो ऊपर बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों केस लेके चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है ना क्या हो रहा है करके, तो हम ये दोनों केस चलेंगे। तो अब हमें इवापोरेशन लॉस निकालना है इन दैट मंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, वाटर बजट इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल आई माइनस डेल क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज। हमें वैल्यू नहीं पता तो हम ये प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। अब ये आई रेट समेशन ऑफ इनफ्लो में क्या हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट रेट ऑफ इनफ्लो हो जाएगा, प्लस आपका प्रेसिपिटेशन भी होगा ना, आपका जो मंथली रेनफॉल ये जो गिवन है ये भी हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, एक तो डिस्चार्ज होगा, आउटफ्लो रेट हो जाएगा, प्लस आपका सीपेज दिया है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया, आपको इवापोरेशन निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो ये भी लेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज। अब आपको ई निकालना कि इसमें सेंटीमीटर में करेंगे, तो जितनी भी यूनिट्स हैं सबको हम सेंटीमीटर में कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसको शफल कर देते हैं, तो आई माइनस क्यू कर देते हैं, दोनों का यूनिट सेम है तो एक जगह रख लेते हैं, प्लस पी प्लस एस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो आएगा आपका P प्लस एस, फिर ये P प्लस एस, फिर ये चेंज इन स्टोरेज। तो ये तो आपका इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, या इसको उधर ही रहते हैं, उधर पता अभी देखते हैं। P प्लस एस इज इक्वल टू ई प्लस माइनस एस, ये लेते हैं। अभी उधर लाएंगे माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी साइन चेंज नहीं करते इसको, क्योंकि प्लस लेंगे तब आपका क्या कंसिडर करेंगे कि वाटर बढ़ा है, माइनस लेंगे तो पानी कम होगा, इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कन्फ्यूजन आ सकता है। तो उसको भी राइट साइड में ही रहने देते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो आपका आई माइनस क्यू, तो 10 माइनस आपका 15, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, इसको आपको सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम है, सॉरी डिस्चार्ज या डिस्चार्ज को सबसे पहले हम एरिया से डिवाइड करेंगे, तो 20 इंटू 10⁻6, ऊपर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन हमें इसको सेंटीमीटर में करना है, तो इंटू 100 करेंगे, ये किस में चेंज हुआ, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो गया। अब सेंटीमीटर को हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इंटू, ये किसकी बात कर रहा है, एवरेज सरफेस एरिया इन द मंथ की बात कर रहा है, द एवरेज रेट ऑफ इन द सेम मंथ द एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो। तो एक मंथ की बात करें, एक मंथ में कितने दिन हुए, 30 डेज हुए, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने सेकंड, एक घंटे में कितने सेकंड, 36। तो ये आपका हो गया आई माइनस क्यू इन सेंटीमीटर, तो ये आपका एक टर्म हो गया, ठीक है, आई माइनस क्यू प्लस पी प्लस एस। पी आपका कितना है, मंथली रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, हमें तो सेंटीमीटर में ही चाहिए। फिर आपका सीपेज के यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सीपेज आपका माइनस में ही है, सॉरी ये आपका सीपेज माइनस में ही है, तो P माइनस एस, तो 10 माइनस आप कितना लेंगे, माइनस 1.8, P माइनस 1.8, ठीक है, इज इक्वल टू ई कितना है आपका
ई आपका है, ई आपको निकालना है, प्लस माइनस स्टोरेज कितना है आपका, आपका स्टोरेज है प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज, द स्टोरेज चेंज इज 16 मिलियन मीटर क्यूब। ये मिलियन मीटर क्यूब में है, इसको सेंटीमीटर में करना है। मिलियन कितना होता है, 10⁶ होता है ना, 10⁶। आपका एरिया से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू 10⁶। मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, ये आपका कट गया तो मीटर में आया, लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए ना, इंटू 100, तो ये करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। अब इसमें आपका ये प्लस माइनस नहीं पता, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस नहीं पता, तो सपोज हम स्टोरेज को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेते हैं मतलब वो वाटर लेवल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले केस में नेगेटिव ले रहे हैं। तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी आ रही है -136 सेंटीमीटर। मतलब इवापोरेशन से लॉस नहीं हो रहा है, इवापोरेशन से गेन हो रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन हो रहा है बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली तो ये तो नहीं है ना, ये तो हमें क्या पूछा गया, कंडेंसेशन पूछा गया कि इवापोरेशन पूछा गया, हमें इवापोरेशन पूछा गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका चेंज इन स्टोरेज हम लेते हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव में इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करें, तो उस केस में देखेंगे तो हमारा ई आ रहा है 23.4। ठीक है, पॉजिटिव में, तब यह आंसर हमारा सही है, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू वेरी मच।